नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश का मदरसा कानून अब रद्द नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने हाल में इस कानून को धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत के खिलाफ बताकर रद्द कर दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने कानून को गलत समझा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बी परिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों को समझने में गलती की है। हाई कोर्ट ने 22 मार्च को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत का उल्लंघन बताते हुए निरस्त कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसका मतलब हुआ कि यूपी में मदरसा चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दुकान में सामान लेने गई महिला से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। महिला का पति गैंगस्टर केस में जेल में बंद है। मामला बिल्हौर इलाके का है। महिला का आरोप है कि वह 4 अप्रैल की रात को गांव के दुकानदार प्रदीप के यहाँ मसाला लेने गई थी। वहां अरुण नाम का एक युवक पहले से मौजूद था। उन दोनों ने पीड़ित महिला को पहले बहाने से दुकान के अंदर बुलाया। इसके बाद शटर गिराकर महिला को दुकान के अंदर दबोच लिया। बारी बारी से दोनों ने महिला के साथ ज्यादती की। महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने धमकी दी, इस बारे में अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार देश की शांति में खलल डालने की कोशिश करने वाले आतंकवादियों को नहीं बख्शेगी और चाहे वे पाकिस्तान में ही क्यों ना छिपे हों, उनका हिसाब किताब करेगी। रक्षा मंत्री ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, 20 आतंकवादियों को मारा गया है। कोई भी आतंकवादी हमारे पड़ोसी देश से अगर भारत को परेशान करे या परेशान करने की कोशिश करे या यहाँ पर आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वह भागकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। राजनाथ सिंह ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की उस रिपोर्ट में प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें भारत द्वारा पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग को अंजाम देने वाला दावा किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सहारनपुर की धरती से चुनावी शंखनाद करेंगे। स्वामी सत्संग मैदान में होने वाली रैली को लेकर भाजपाइयों ने एड़ी चोटी तक जोर लगा रखा है। रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मंच साझा करेंगे। रैली इसलिए भी खास है कि रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी भी लंबे समय बाद प्रधानमंत्री के साथ मंच पर दिखेंगे। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी रैली का हिस्सा होंगे। भारत ने घुसकर 2 लोगों को मार डाला। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के बाद रो रहा पाकिस्तान। आतंकवादियों के पनाहगाह बने पाकिस्तान ने विदेशी मीडिया की एक रिपोर्ट के बाद रोना शुरू कर दिया है। पड़ोसी मुल्क में हो रहे भारत के दुश्मनों के खात्मे के बीच ब्रिटिश मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रा का हाथ है। हालांकि भारत ने इस तरह की रिपोर्ट को खारिज किया था। इसके बावजूद अब पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत ने उसके इलाके में घुसकर 2 लोगों को मार डाला। 2 मुस्लिम चेहरे कैसे बने भाजपा के हनुमान, एक साथ साध रहे अल्पसंख्यक वोट। लोकसभा चुनाव में भाजपा मुस्लिम वोट बैंक को साधने की सदी रणनीति पर कदम आगे बढ़ा रही है। इसी कोशिश में पार्टी ने एक तरफ केरल के कालीकट यूनिवर्सिटी में के पूर्व वाइस चांसलर यस अब्दुल सलाम को अब तक इकलौती मुस्लिम चेहरे के तौर पर उम्मीदवार बताया है। गाजा में तुरंत हो युद्ध विराम, इजराइल को ठहराया जाए युद्ध अपराधी। यूएन में वोटिंग से भारत का किनारा। गाजा में हो रहे इजरायली हमले के विरोध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शुक्रवार को एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें इजराइल को तुरंत युद्ध विराम करने और उसे अपराधी घोषित करने के लिए वोटिंग हुई। लेकिन भारत समेत 13 देशों ने उससे अपने को किनारा कर लिया है और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव में गाजा में संभावित युद्ध अपराधों और मानवाधिकार के खिलाफ अपराधों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराए जाने की मांग की गई है।
बिना टिकट वाले यात्रियों से भी मालामाल हुई रेलवे, केवल मुंबई के आसपास वसूले 300 करोड़। आपको बता दें, बिना टिकट वाले यात्रियों से भी रेलवे ने बम्पर कमाई की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सेंट्रल रेलवे ने अपनी मेल, एक्सप्रेस और लोकल ट्रेन सेवाओं पर बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट किया है। शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान के माध्यम से सेंट्रल रेलवे ने कहा कि यह आंकड़ा उसके निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 265.97 करोड़ रुपए से 12.8% अधिक है। इसमें कहा गया कि बिना टिकट यात्रियों और बिना बुक किए गए सामान से जुड़े मामलों की संख्या 8.38% से बढ़कर 42.63 लाख हो गई है।